हाँ, मैं ही हूं ठाकरे। मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देख के तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी। कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं। अरे झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती। उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में, जो हमने गिरवी रख दिया है, फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बार वाला। खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए, सलाम ठोकते हैं। सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर। बराबर बोला ना काका? अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है। पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा, तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और अब हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। ऐकलं तोडफोडीने काही होतं? साले बाहर वाले, दक्षिणात्य, साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जिंदगी चली गई एक दूसरे की टांग खींचने में। तुला थांबायचं तर थांब, मी चाललो. अच्छा कल खींचते हैं। इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं, और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने ही लोग क्या बोलते हैं? अरे मीट कमी आए कहाँ, तेल कमी आए कहाँ? अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है? बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजाओ पुंगी, हटाओ लूंगी। एक मराठी पार्टी दिखनी चाहिए। इडली वड़ा, इडली सांभर, निकल इधर से। तुम लोग का राज खत्म अभी। साला ये लोग को ना ऐसे ही चाहिए रे। और क्या, इन बाहर वालों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती। साला एक एक को ना पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। गलत बात है, पत्थरबाजी करके नौकरी मिलेगी? ए, तू रोज रोज वो टाई लगा के घूमता है, तुझे मिली नौकरी? नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई नौकरी नहीं क्वालिफिकेशन इल्लेगे गोली आडिದರು नौकरी कौन देगा? गोली अरे मराठी मानस को नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है नौकरी मिलेगा। सारी काम वाली होई तो मोकल जो हमारे घर। हाँ चल आगे। इधर हम मराठी लोगों को नौकरी नहीं देते, पता नहीं। रुको रुको, देखता हूँ। एक मिनट, क्या चाहिए? ठाकरे से मिलना है। कुछ काम है क्या? जी मैं हूँ बाल ठाकरे। जीप में बैठो या घर चल के बात करते हैं? हम अंदर आते। आइए। चलो अंदर, बच्चों को भारी। आपकी सभा की वजह से मद्रासी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारी शिकायतें आई हमारे पास। वो शिकायतें हम पे होगी, हमें अरेस्ट करते, यहाँ आने की मुझे क्या? अरेस्ट करने के लिए आए हो? नहीं, अभी नहीं। उडुपी होटल का नुकसान हुआ है, वो 7-8 लोगों पे मुकदमा चलाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं ऊपर से काफी प्रेशर होता है हम पे, और ये ऊपर वाले भी यहाँ के नहीं है। लेकिन आपके काम का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। आप तो जानते हैं वर्दी की वजह से हम बाहर कुछ बोल नहीं पाते। ये मामूली लोग यहाँ आके हम पे राज कर रहे हैं। इन लोगों को पता है, मुझे झेला है मैंने। रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो मैं। नमस्कार। नमस्कार। चला। साहब, डीसीपी साहब ने तो हमें जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था ना? शिंदे, जब भी अपना आदमी अपने बारे में बात कर रहा है ना तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, हालचाल पूछा जाता है।
ठाकरे साहब है क्या? हाँ दादा, कोई तो आया है। कौन आया है? बोलो, क्या काम है? आप ही बाला साहब ठाकरे हैं? बाला साहब? है बाला साहब घर में है, उनको बुलाता हूँ। बाला साहब, आपको कोई मिलने आया है। दादा बोलो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज तक तो ये पता ही था कि हम मराठियों पर अत्याचार हो रहा है। आज पता चला अत्याचार कौन कर रहा है। साहब, ये हमारे ऑफिस के बाहर के लोगों की लिस्ट। साहब, मुझे आपके साथ काम करना है। साहब, आज 10वां दिन है, लड़की घर पे आई नहीं है, कहती है शादी की है, वो भी मुसलमान के साथ। साहब, वो भिंडी बाजार में रहती है। साहब, मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। बार्ड, What's your stand on this current situation? साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते रहते हैं। ये रे अपना, वो उसका। आप बोल रहे हो इसलिए मैं लेती हूँ घर में। डीसीपी साहब को एक फोन कर देंगे तो। हमारे चाल में ना सत्यनारायण की माफ हो जाए। You know the bomb policy is working. क्या आप डेमोक्रेसी में मानते नहीं? तो वही चीज डालूंगा। भंडारा भी रहता है। एक बार मालिक को छुपवा दीजिए। आप उसका कुछ तो बंदोबस्त कर दो। और आपको अभी बोल के रखता है साहब, मेरा ट्रांसफर तुरंत हो जाए। वापस अगर वो पी के आया ना, फिर देखो। क्या ये कहना सही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो दादागिरी है? ये कोर्ट कचहरी घर में ही लगेगी या इनके लिए कुछ और संगठन बनाने का विचार है? होए दादा, घर में तो नहीं, लेकिन जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनको एक साथ करना होगा और इसके लिए एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो इंतजार किस बात का है? सुबह से शीघ्रम। रमेश, जाओ नारियल लेकर। ठीक है। अरे भाभी जी, आप सही मुहूर्त पर आई हैं। मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नया संगठन बनाने का। अच्छा, अरे वाह। वही नहीं, मीठा भेजिएगा ना थोड़ा। हाँ आंटी। हाँ। नया संगठन बनाना है, ये तो हमने तय कर लिया, पर नए संगठन का नाम क्या होगा, कुछ सोचा है? नाम नाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचा। दादा, आप ही कुछ नाम बताओ संगठन का। संगठन? अपनी सेना होगी, सेना। ले शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की।